साथियों नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं यह है कोड ऑफ प्रिंसिपल। कोड ऑफ प्रिंसिपल का जो मतलब है वो आप अगर समझ लेंगे तो आपके शोषण और उत्पीड़न जो बैंक करते हैं उससे आप काफी हद तक संघर्ष कर सकते हैं। और ये जो बैंकों का माया जाल का जो रहस्य है, इसके पीछे का जो काम करने वाला कानून है, उस कानून का नाम है कोड ऑफ प्रिंसिपल। अब ये कोड ऑफ प्रिंसिपल कैसे, कौन सा कानून है? बहुत सारे लोग आप कहेंगे कि कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। और ये जो कोड ऑफ प्रिंसिपल है, ये कोई सरकार के द्वारा बनाया गया कानून नहीं होता है। यह कोड ऑफ प्रिंसिपल कानून किसी भी संगठन, संस्था, परिवार का उनका अपना बनाया गया कानून होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप बैंक में कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक मैनेजर का पहला सवाल होता है कि क्या आपका खाता हमारी शाखा में है? उस समय आपका जवाब होता है नहीं, और कुछ लोगों का जवाब हाँ भी होता है, और कुछ लोगों का जवाब होता है कि आपकी बैंक में तो मेरा खाता है लेकिन आपकी शाखा में नहीं, आपके बैंक के फला शाखा में मेरा खाता है। अब आपको यहाँ पे समझने की जो आवश्यकता है वो ये कि आखिर बैंक मैनेजर ये बात क्यों कहता है? आपका खाता है हमारे यहाँ, अगर नहीं है तो खाता खुलवा लीजिए, फिर आपकी फाइल लेंगे, इस तरीके से बात। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप उस संगठन से जुड़ेंगे, जैसे ही आपने खाता ओपन करवाया, आप उस कोड ऑफ प्रिंसिपल के मेंबर हो गए, परिवार के सदस्य हो गए, और आपके ऊपर वो कानून लागू हो गया। आप उस कानून का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको ये चीज बताता नहीं। अब आपको यहां पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप बैंक के लिए एक्चुअली हैं क्या। आपकी जो मनोदशा होती है वो ये समझती है कि हम बैंक के कर्जदार हैं, डिफॉल्टर हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन नहीं। आप सबसे पहले भारत के एक जागरूक नागरिक हैं। दूसरा, आप भारत के भविष्य हैं। तीसरा, आप बैंक के एक जागरूक उपभोक्ता हैं। चौथा, आप बैंक के कर्जदार या ऋणी हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं। अगर आपको कोई डिफॉल्टर कहता है, आपको लोन डिफॉल्टर कहता है, इस तरीके की बातें अगर आपके सामने आती हैं तो आप कोड ऑफ प्रिंसिपल कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। कोड ऑफ प्रिंसिपल, ये जो कानून है, ये बैंकों के पास होता है। इस कानून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IBS, IBA मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, और जिस बैंक का आप उपभोक्ता हैं वो बैंक, ये सारे संगठन मिलकर के एक कानून बनाते हैं। उस कानून का ही नाम है कोड ऑफ प्रिंसिपल।
आपको आसान भाषा में अगर समझाएं तो इसे आप दिशा निर्देश पुस्तिका भी कह सकते हैं। दिशा निर्देश पुस्तिका में, और ये हर बैंकों के पास होता है, उसमें आपके बहुत सारे अधिकार दिए हुए, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग या यूं कहें सदुपयोग करना हमें नहीं आता, क्योंकि हमें पता नहीं। उन उपयोगों में सबसे पहला जो दिया गया है वो ये कि आपके साथ पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी आपका जो लेन देन है वो 100% पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा उसमें यह है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तीसरा, इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से उसमें आपके बहुत सारे अधिकारों का वर्णन मिलेगा और उस वर्णन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये जो कानून है, कोड ऑफ प्रिंसिपल, ये आपके पक्ष को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। और ये कहीं आपको किसी पुस्तक की दुकान पे या कानून की किताब में नहीं मिलेगा। अगर आपको ये कोड ऑफ प्रिंसिपल चाहिए तो आपको आपकी बैंक से ही मिलेगा, लेकिन बैंक मैनेजर हमेशा आपको ये कहेगा कि ये मेरे पास उपलब्ध नहीं, क्योंकि अगर आप उस कोड ऑफ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो बैंक मैनेजर के गले में हाथ डाल सकते हैं, इसलिए कोई देता नहीं। अब ये आपको मिलेगा कैसे? इसको अगर आपको हासिल करना है तो आपके पास दो रास्ते, वो दो रास्ते जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसे हम और आप आम भाषा में सरकारी बैंक कहते हैं। उन बैंकों से आप आरटीआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। हालांकि इतनी आसानी से आरटीआई में भी नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको प्रथम अपील, द्वितीय अपील तक जाते जाते उनको देना उनकी मजबूरी बन जाए और आपको दे दे। दूसरा रास्ता जो है वो रास्ता है आप इनकी वेबसाइट पर जा करके सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको पब्लिक बैंक सेक्टर बैंकों की बात कर रहा हूं। अब आते हैं प्राइवेट बैंकिंग व्यवस्था, एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनियां। ये चोरों की महानानी है, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट बैंक आरटीआई के दायरे में आते ही नहीं। इनको इनका पैसा बोलता है, और इसलिए बोलता है कि हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं। और अधिकतर आपको प्राइवेट बैंकों का जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह किसी न किसी बड़े राजनेता का है, इसलिए इनको कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन इनसे भी आप हासिल कर सकते हैं। इनसे हासिल करना टेढ़ी खीर है, लेकिन आप ले सकते हैं। पहला, आप एक इनको साधारण लेटर लिखें कि हमें आपका कोड ऑफ प्रिंसिपल की प्रति चाहिए। आपने 1 महीना वेट करना है। अगर नहीं देते हैं उसके तुरंत बाद इनको एक रिमाइंडर डालिए, और दूसरा आप आरबीआई को लिख दीजिए। जैसे आरबीआई के पास जाएगा
तो 70% चांसेस है कि आपको कोड ऑफ प्रिंसिपल ये भेज देंगे डाक के द्वारा। और कोड ऑफ प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे तो आपके इतने सारे अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि आप अपने आप को जो डिफॉल्टर और कर्जदार पता नहीं क्या क्या आप समझ लेते हो, इन सारी चीजों को आप जब कंक्लूजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप नहीं, बैंक ही गलत है। क्योंकि इस कोड ऑफ प्रिंसिपल में आपके पास लगभग 70 से 75% अधिकार आपके पास होता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उस कोड ऑफ प्रिंसिपल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, आप कभी केस हार ही नहीं सकते। अगर आप बैंक से केस लड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे तो आप जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कोड ऑफ प्रिंसिपल होता है उस कानून को ये फॉलो ही नहीं करते। 90% बैंक जो है एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां ये कोड ऑफ प्रिंसिपल को मानती ही नहीं। 10% में जो सरकारी बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर के, उन बैंकों की मजबूरी होती है कि कुछ हद तक यानी 5, 10, 15% तक वो कोड ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लेकिन 100% अगर ये फॉलो कर लें तो इनकी बोरिया बिस्तर बंध जाए, क्योंकि ये कोड ऑफ प्रिंसिपल सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है। यानी इसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि आप और बैंक दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे और आपका किसी तरह का कोई विवाद ना हो। इसे कहते हैं कोड ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन विडंबना यह है कि न हमें बताया जाता है, न समझाया जाता है, न कुछ। क्योंकि जैसे ही आप लोन लेने जाते हैं वैसे ही पहले आपको फर्स्ट टाइम पे ही कोड ऑफ प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि वो कहता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि कर्जदार को लोन एग्रीमेंट साइन कराने से पहले उनके अपनी भाषा में पढ़कर समझाना होता है। तो कोड ऑफ प्रिंसिपल में सबसे पहली बात कर्जदारों के लिए यही लिखी है। तो पहले ही लाइन में उन्होंने आपको समझाया नहीं। मतलब बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि अगर वो सारी चीजों को बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि लगभग ये 15 मिनट का वीडियो हो गया। हालांकि मैं ये अगर फेसबुक पे लाइव चल रहा होता तो मैं इसको पूरी डिटेल को आपको 1 घंटे 45 मिनट के अंदर, यानी 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर इसकी एक एक बारीकियां आपको समझा देता, जिससे आपकी लड़ाई आसान हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य है कि फेसबुक बोलने ही नहीं दे रहा है। इसलिए डिलाइव वीडियो बना करके आपको फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। दूसरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप लोग जो भी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सभी भाई KMJM लोन फाइटर के नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है
वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि उसके ऊपर हम केवल और केवल कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानून की जानकारी, उसके उदाहरण, कैसे कैसे फाइट हो रही है, किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे, जिससे आपको भी अपना मनोबल बढ़े और आपको भी अपनी लड़ाई लड़ने में मदद मिल सके। दूसरा हमारा चैनल है राजू मिश्रा सिरसा KMJAM, किसान मजदूर जागृति मंच। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.kmjm.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आप 94 684 77 951 पर मैसेज करके आप डायरेक्ट हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर कॉलिंग सुविधा नहीं उपलब्ध है क्योंकि ये सिस्टम जनरेट नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत प्रभाव से रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।